ओम वसुदेवसुतं देवं ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय रम्यपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 18वां अध्याय। इसमें मोक्ष संन्यास योग का वर्णन है। किस योग का वर्णन? मोक्ष संन्यास योग। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदन। पृथक्केसि निषूदन। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः कर्मणाहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागे भरतसत्तमः त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च संयं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। निश्चितं मतमुत्तमम्। 18वें अध्याय में अर्जुन जी ने भगवान से पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप कभी तो सन्यास की बात करते हो और कभी त्याग की बात करते हो। त्याग का क्या तत्व है और सन्यास का क्या तत्व है, मैं यह जानना चाहता हूँ। इसमें कौन सा बढ़िया है, मैं इसको तत्व से जानना चाहता हूँ। संन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम। इस श्लोक में भगवान के 3 नाम अर्जुन जी दे रहे। महाबाहु जो भगवान की बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, भगवान आजानुबाहु हैं, भगवान की भुजाएं घुटने के नीचे हो जाती हैं। ऐसे हे महाबाहु, हे हृषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी,
और हे केसी निषूदन, केसी नाम के दैत्य का वध करने वाले, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केसी निषूदन, संन्यासस्य तत्वं वेदितुम् इच्छामि, मैं संन्यास को तत्व से जानना चाहता हूँ। संन्यास को, मैं संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ। अत्यागस्य च तत्वं वेदितुम् इच्छामि, मैं त्याग के तत्व को जानना चाहता हूँ। अर्थात संन्यास और त्याग को मैं तत्वतः जानना चाहता हूँ, यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है, संन्यास का तत्व क्या है और त्याग का तत्व क्या है, इसको मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। देखो संन्यास की कितनी बढ़िया परिभाषा गीता जी में दी गई। काम्य कर्मों का न्यास ही कवियों ने संन्यास बताया। काम्य कर्मों का त्याग, न्यास माने त्याग, काम्य कर्मों का त्याग ही कवियों ने संन्यास कहा है। काम्य कर्मों के त्याग को कवियों ने संन्यास कहा है। काम्य कर्म माने सकाम, स्वर्गादि, काम्य कर्मणाम, जो स्वर्ग प्राप्ति आदि की कामना है, यही सकाम कर्म। तो ऐसे स्वर्ग आदि की कामना वाले काम्य कर्मों के त्याग को कवियों ने संन्यास कहा है। यहाँ स्वर्गादि फल की कामना न हो, ऐसे कर्म के त्याग को क्या कहते हैं, संन्यास। लेकिन सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस तत्यागम विचक्षणा, विचक्षणा माने विलक्षण प्रतिभा संपन्नों ने संपूर्ण कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहा। यानी कोई भी कर्म करो, सकाम निष्काम, लेकिन उस कर्म का फल न हो, कर्म के फल का त्याग करना। सर्व कर्म फल त्यागम, संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग करना त्याग। संपूर्ण कर्म माने कर्म तीन प्रकार के होते हैं ना, काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। चाहे नित्य कर्म हो, चाहे नैमित्तिक कर्म हो, चाहे काम्य कर्म हो, किसी भी कर्म के फल की आशा न करना। सभी नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों के फलों के त्याग को विद्वानों ने त्याग कहा। और सभी काम्य कर्मों के स्वर्गादि फल की प्राप्ति के त्याग को संन्यास कहा। त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिण। अब देखो कर्म तो दोनों में है ना, चाहे संन्यास हो चाहे त्याग हो। भाई इसमें सभी कर्मों के फल के त्याग की बात कही गई, कर्म के त्याग की बात नहीं कही गई। और इसमें भी काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। तो कहा कि त्याज्यम दोषवत इति एके, एके माने केचित, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म को ही त्याग देना चाहिए। दोषवत, जितने भी कर्म है वो दोष के समान है, दोष से युक्त है, कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसमें कुछ न कुछ दोष न हो। तो दोष के समान समझ करके कर्म को त्याग देना चाहिए, ऐसा मनीषियों ने कहा है। लेकिन अपरे कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति, यज्ञ कर्म, दान कर्म, तपस्या का कर्म, ये कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब जो है भगवान कहते हैं कि निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, अब आप त्याग में मेरे निश्चय किए गए वचन को सुनो।
त्यागो ही पुरुष व्याघ्र है। पुरुष व्याघ्र माने पुरुषों में व्याघ्र के समान पराक्रमी अर्जुन जी। त्यागो ही त्रिविधा संप्रकीर्तित है। त्याग जो है 3 प्रकार का होता है। त्याग कितने प्रकार का होता है? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञ कर्म, दान कर्म, तपस्या का कर्म नहीं त्यागना चाहिए। कार्यम एव तत्, इसे तो करना ही चाहिए। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। मनीषिणाम जो मनीषी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो भगवत साक्षात्कार कृत बुद्धि वाले हैं, वो यज्ञ को, दान को, तपस्या को पवित्र कर्म बतलाते हैं। ये कर्म उनके द्वारा त्यागने के योग्य नहीं है। उनके अनुसार इन यज्ञ, दान, तप कर्म को करना ही चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। एतानि अपि तु कर्माणि, लेकिन इन कर्मों को भी, एतानि कर्माणि माने यज्ञ दान तपांच, जो यज्ञ का काम है, दान का काम है, तपस्या का काम है, इनको भी संगम त्यक्त्वा फलानि से, संग माने आसक्ति को त्याग करके, कर्तृत्वाभिमान को त्याग करके, और फलाकांक्षित्व को त्याग करके, यानी फलानुसंधान न करके और कर्तृत्वाभिमान को त्याग करके ही कर्तव्यानि करना चाहिए। मैं पार्थ निश्चितम उत्तम। हे पार्थ, ऐसा मेरा उत्तम मत निश्चित किया गया है कि माने यज्ञ का काम भी करो, दान का काम भी करो, तपस्या का काम भी करो, तो इसमें कर्तृत्वाभिमान न हो कि मैं कर रहा हूं, और फलानुसंधान न हो, तब तो ये कर्तव्य ठीक। उसमें भागवत में आया है, तपस्विनो दान परा यशस्विनो अमनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यानी तपस्विनो, कोई कितनी भी तपस्या कर ले, लेकिन वह अपनी तपस्या भगवान को समर्पित न करे, भागवत अर्पण बुद्धि से यदि वो तपस्या नहीं करता, दान नहीं करता, तप नहीं करता, तो उसका सब कर्म व्यर्थ है। वही बात यहाँ भगवान कह रहे, तपस्विनो, तपस्वी का तप, दान परा, दानशीलों का दान, यशस्विना, यशस्वियों का यश, मनस्वियों का मन, मंत्रवेताओं का मंत्र, असुमंगलों का मंगल कृत्य, क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम। जब तक भगवान को अर्पित नहीं किया जाता, तब तक उनके उस कर्म में अहंकार बना रहता है, कर्तृत्वाभिमान बना रहता है, फलानुसंधान जुड़ा रहता है, इसलिए उनका कल्याण नहीं होता। ऐसे जो मंगल कीर्ति वाले भगवान हैं, उनको नमस्कार है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कर्तृत्वाभिमान न हो, फलानुसंधान न हो, तब तो यज्ञ के कर्म, दान के कर्म, तपस्या के कर्म ठीक है। भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा निश्चित और उत्तम मत है। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्
कार्यमित्येव यत् कर्म कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। त्यागः सात्विको मतः। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं कि त्याग 3 प्रकार का होता है, सात्विक त्याग, राजस त्याग, तामस त्याग। तो सबसे पहले यहाँ तामस त्याग भगवान बतला रहे हैं, फिर राजस त्याग बतलाएंगे, फिर सात्विक त्याग बतलाएंगे। तामस त्याग क्या है? बोले नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। नियत जो कर्म है, नियत कर्म क्या है? नित्य नैमित्तिक काम में जो कर्म है। नियत कर्म माने जो नित्य का कर्म है, जैसे स्नान करना, संध्या बंदन आदि करना, जो नित्य के कर्म हैं उनका अच्छी प्रकार से नियत कर्म का त्याग करना न उपपद्यते, ठीक नहीं। भाई जो नित्य के कार्य हैं, वो नियत कर्म जो हैं, उनका अच्छी प्रकार से त्याग करना उचित नहीं है। और मोहात तस्य परित्याग है, जो मोहात माने मोह के कारण, अज्ञान वशात, मोहात माने अज्ञान वशात, जो अज्ञान के कारण नियत कर्म का त्याग कर देते हैं, नहीं करते नियत कर्म, स्नान संध्या बंदन आदि नहीं करते, बोले यही ये तामस त्याग है। इसका कोई मतलब नहीं, ये तामस त्याग है। अज्ञान के कारण ऐसा निर्णय ले लिए, नियत कर्म त्याग दिए, लेकिन इसका कोई फल नहीं है, ये तामस त्याग। दुःखमित्येव यत् कर्म, यत् कर्म माने जिस नियत कर्म को दुख वाला है ऐसा मान करके कि भाई ये जो रोज नहाना धोना, संध्या बंदन आदि करना, क्या रखा है इसमें, कुछ मिला आज तक, झमेला है, बखेड़ा है, ऐसा मान करके इसमें दुख ही दुख है, अब ठंडी में कौन नहाने जाए, तो ऐसा मान करके कि जो नियत कर्म है ये दुख को देने वाला है। अकाय क्लेश भया त्यजे, शरीर के कष्ट के भय से जो त्याग देते हैं, शरीर के कष्ट के भय से जो नियत कर्म को दुख देने वाला है ऐसा मान करके त्याग देते हैं, बोले सकृत्वा राजसम त्यागम, इसे ही ऐसा करके, यानी वो नियत कर्म को त्याग करके, यही राजस त्याग है। नैव त्याग फलम लभे, राजस त्याग के भी त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। भाई जब तुमने नियत कर्म ही त्याग दिया तो तुमको शरीर के भय से त्याग दिया, कर्म नियत कर्म को दुखमय मान करके त्याग दिया, तो इस त्याग का कोई फल मिलने वाला नहीं। लेकिन जो सात्विक त्याग है उसका फल मिलता है। सात्विक त्याग क्या है? भगवान कहते हैं कि कार्यम इत्येव यत् कर्म, यत् कर्म माने जो नियत कर्म करना ही चाहिए, यत नियतम कर्म क्रियते अर्जुन, हे अर्जुन जो नियत कर्म करते हैं यह मान करके कि नियत कर्म को करना ही चाहिए, कार्यम इत्येव। और कैसे करते हैं? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके, कर्तृत्वाभिमान को त्याग करके, अब फलानुसंधान न करके, यानी फल प्राप्ति की कामना से नहीं। सत्याग सात्विको मतः, यही सात्विक त्याग है। इस कर्म के त्याग का फल मिलता है, इस त्याग का फल मिलता है, क्योंकि वो जो भी कर्म कर रहा है उसमें कोई फल नहीं चाह रहा है, कोई कर्तृत्वाभिमान नहीं रख रहा है, कर्म कर रहा है तो उस कर्म का फल भगवान उसको देंगे। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म
कुशलेनानुसज्जते कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य भवत्यात्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि साङ्ख्ये कृतानि प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् शरीरवाङ्मनोभिर्य कर्म प्रारभते नर कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः पञ्चैते तस्य हेतवः। श्री भगवान देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से अपरिच्छिन्न नित्यवाणी में अर्जुन जी से कहते हैं कि न द्वेष्टि अकुशलम कर्म। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करते। अकुशल कर्म क्या है? पाप कर्म। यानी पाप कर्म से जो द्वेष नहीं करते। अकुशले नानुसज्जते, कुशल कर्म माने पुण्य कर्म, धर्म का जो काम है, धर्म का जो कार्य है, उससे जो नानुसज्जते यानी आसक्त नहीं होती। पाप कर्म में जो ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते। अधर्म से जो अकुशल कर्म है उससे जो द्वेष नहीं करते। जब सात्विक त्याग आ जाता है तो सात्विक त्याग के आने पर न पाप कर्म में अथवा अधर्म में कोई द्वेष नहीं करता। अकुशल कर्म माने धर्म के कर्म में या पुण्य के कर्म में कोई बहुत अनुरक्त नहीं होता। त्यागी वह त्याग पूर्वक रहता है, सत्व समाविष्ट शुद्धांतः करण से युक्त रहता है, मेधावी मेधा संपन्न रहता है और छिन्न संशय संपूर्ण संदेहों की निवृत्ति वाला हो जाता है। ये सात्विक त्याग से इतने गुण आ जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि न ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः। देह भृता माने शरीरधारी ना, शरीरधारी के द्वारा अशेषतः माने संपूर्ण रूप से कर्माणि त्यक्तुम न ही शक्यम, शरीरधारी के द्वारा संपूर्ण रूप से कर्मों का त्याग तो संभव ही नहीं। भगवान ने शरीर दिया है तो कर्म करना ही पड़ेगा। कोई कर्म न करो, अगर शरीर भगवान ने दिया है तुम खाली बैठे रहो, ये बैठना भी कर्म है, खड़ा होना भी कर्म है, आना जाना भी कर्म है। ऐसा नहीं करोगे तो शरीर का निर्वाह नहीं होगा, शरीर वाला काम नहीं होगा। यस्तु कर्म फल त्यागी, भगवान कहते हैं कि यहाँ कर्मों के त्याग से मतलब कर्म के फल के त्याग से मतलब है। जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया वास्तव में वही त्यागी कहा जाता है, वही त्यागी कहलाता है। और कर्म का फल 3 प्रकार का होता है। कर्म का फल कितने प्रकार? कोई भी काम करोगे उसका 3 प्रकार का फल, अनिष्टम इष्टम मिश्रम।
अनिष्ट माने प्रतिकूल फल वाला, इष्ट माने अनुकूल फल वाला, अब मिश्रम माने मिश्रित फल वाला। जो प्रतिकूल फल वाला कर्म है तो वो नरक आदि में ले जाएगा। प्रतिकूल फल, अगर कर्म का प्रतिकूल फल मिल रहा है तो नरक आदि योनियों में ले जाएगा, अतिर्यक योनि में ले जाएगा, पशु पक्षी की योनि मिलेगी। नरक में जाओगे तो पशु पक्षी की योनि मिलेगी। अविष्ट फल माने अनुकूल फल, अगर कर्म का अनुकूल फल मिल रहा है तो वो स्वर्ग आदि लोकों को ले जाएगा, वहां देव योनि मिलेगी। प्रतिकूल फल यदि कर्म का मिल रहा है तो नरक योनि में जाना पड़ेगा, तिर्यक योनियां मिलेगी। अनुकूल फल यदि कर्म का मिल रहा है तो स्वर्ग आदि लोकों को जाओगी और देव योनियां मिलेंगी। अब मिश्र फल यानी अनुकूल प्रतिकूल दोनों का मिश्रित फल यदि मिल रहा है तो मनुष्य लोक में जाओगे, धरती लोक में, और मनुष्य योनियां मिलेगी। मनुष्य योनि जब भी मिलती है ना, जब पाप पुण्य बराबर हो जाता है तभी मनुष्य योनि मिलती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, समीभूते शुभाशुभे, शुभ और अशुभ फल यानी पाप और पुण्य का फल जब बराबर पर हो जाता है तो मनुष्य शरीर, ये मध्यम लोक है ना। तो इस प्रकार अनिष्ट फल, इष्ट फल, मिश्र फल, तीन प्रकार से कर्म का फल कहा गया है। अभवति अत्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। अत्यागी नाम प्रेत्य भवति, जो कर्मों का त्याग नहीं करते, जो कर्मों का त्याग नहीं करते उनको जो है परलोक भी नहीं मिलता। उनको जो है, जो कर्मों का त्याग नहीं करते, कर्म के फल का त्याग नहीं करते, उनके लिए परलोक भी नहीं। न तो सन्यासी नाम क्वचित, सन्यासियों के लिए कर्म का अच्छी प्रकार त्याग करने वालों के लिए तो कोई बात ही नहीं है। अब पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध। हे महाबाहु, हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि एतानि पंच कारणानि में निबोध। कारणानि माने साधनानि, सभी कर्मों की सिद्धये सर्व कर्मणा माने सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 साधन बतलाए। कारणानि माने असाधारण कारणम करणम। पंच एता, हे महाबाहु, एतानि पंच कारणानि में निबोध, सभी कर्मों के फल के 3 माने 5 करण, करण माने साधन, कारणानि माने साधनानि, 5 साधन है। में निबोध, मुझसे नि उपसर्ग लगा है, मुझसे निबोध माने अच्छी प्रकार सुनो, सावधानतया सुनो। सभी सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, सांख्य माने सांख्य शास्त्र में, और कृतांते माने कृत माने कर्म के अंत में, यानी सांख्य शास्त्र में और कर्म शास्त्र में सभी कर्मों की सिद्धि के लिए सभी कर्मों का फल देने वाला 5 साधन आप सावधानी पूर्वक मुझसे सुनो। सभी कर्मों के फल को देने वाले 5 साधन। किन किन साधनों से कर्म का फल मिलता है ये भगवान बतला रहे हैं। अब देखो यहाँ 5 साधन है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान थोड़ा कठिन है ये अध्याय। अधिष्ठान माने शरीर, शरीर को ही अधिष्ठान कहते हैं। यह शरीर ही सुख दुख हानि लाभ सबका क्या है? अधिष्ठान माने आश्रय है। अधिष्ठान माने आश्रय है। तो ये शरीर ना हो तो बताओ किसी कर्म, कोई कर्म करोगे, किसी कर्म का फल मिलेगा? तो कर्म के फल को देने वाला पहला साधन क्या है? शरीर, अधिष्ठान।
और तथा कर्ता उसी प्रकार कर्ता, कर्ता माने अहंकारोपाधि जीव, अहंकार की उपाधि वाला जीव, कर्ता माने जीव। अगर जीव न हो तो ये शरीर बहुत है, काम करेगी। अहंकार की उपाधि वाला जीव, और करणम माने इंद्रियाण, बहुत शरीर है, अहंकारोपाधि वाला जीव है, लेकिन इंद्रियां ही नहीं है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, आंख काम नहीं कर रही है, तो कर्म का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब विविधास से तीन यहां हो गए, शरीर, सुख दुख आदि का साधन शरीर, अहंकारोपाधि वाला जीव, इंद्रिया, पृथक विधम माने अनेक प्रकार की, इंद्रिया अनेक प्रकार की है ना। अविविधा से पृथक चेष्टा, अनेक प्रकार की पृथक पृथक चेष्टाएं, श्वास प्रश्वास लेना आदि। और कहते हैं अत्र पंचमम दैवम, इनमें जो पंचमम माने पंचानाम पूरणम पंचमम, जो पांचवा क्या है? दैव। दैव माने अधिष्ठात्री देवता, इंद्रियों का अधिष्ठात्री, जिसे आंख का अधिष्ठात्री देवता सूर्य, जिह्वा का अधिष्ठात्री देवता वरुण आदि, ये पांचवें जो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं, ये सब में रहते हैं। ये चार के पूरक हैं। ये जो पांचवा दैव है माने अधिष्ठात्री देवता है, ये इन चार का पूरक है। यानी वो शरीर में भी रहता है, कर्ता में भी रहता है, करण में भी रहता है, और पृथक पृथक चेष्टाओं में, श्वास प्रश्वास में भी रहता है। अगर वो दैव न रहे, वो अधिष्ठात्री देवता न रहे, तो न शरीर, न कर्ता, न करण, न चेष्टाएं, कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। जब कार्य ही नहीं होगा तो कार्य का फल भी नहीं होगा। अब जो है कार्य के फल के पांच हेतु बतलाए गए। शरीर वांग मनो भी यत कर्म प्रारभते नरः, नरः माने मनुष्य, यत कर्म प्रारभते, जो भी कर्म प्रारंभ करता है उसके कर्म के पांच कारण। एक तो शरीर कारण है, दूसरा वाणी कारण है, तीसरा मन कारण है। शरीर है तो कर्म होगा, वाणी है तो वाणी से भी कर्म होता है, मन से भी कर्म होता है। जब मन ही नहीं लग रहा है तो कोई कर्म नहीं होगा। और न्याय्यम व विपरीतम व, न्याय्यम माने शास्त्रानुकूल कर्म को न्याय कर्म कहते हैं। न्याय्यम माने शास्त्रानुकूल कर्म माने धर्म आदि, अविपरीतम माने शास्त्र प्रतिकूल कर्म जैसे अधर्म आदि। ये पांच कर्म के हेतु माने कारण बताए गए हैं। कारण बड़ा होता है, कार्य छोटा होता है। पहले किसी भी कार्य का कारण उत्पन्न होता है तब कार्य होता है, कार्य बाद में होता है, कारण पहले उपस्थित होता है। तो ये शरीर कारण है, वाणी कारण है, मन कारण है, और शास्त्रानुकूल कर्म कारण है, अथवा कि शास्त्र प्रतिकूल कर्म भी कारण। अरे भाई, जिसे दुर्योधन आदि है वो शास्त्र प्रतिकूल ही कर्म कर रहा है, जानता सब है। भगवान ने जब उससे पूछा तो यही ना कहा, भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन उसने यही कहा कि हे भगवान, हमको विपरीत कर्म ही अच्छा लगता है, हमको शास्त्रानुकूल कर्म अच्छा नहीं लगता। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं। अजानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति, मैं अधर्म भी जानता हूं लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं। त्वया हृषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। हे हृषिकेश, सबके हृदय में तो आप ही रहते, आप मुझसे अधर्म करा रहे हैं तो मैं अधर्म कर रहा हूं। त्वया हृषिकेश हृदय स्थितेन, हे हृषिकेश, आप मेरे हृदय में स्थित, यथा नियुक्तोस्मि, मुझको जैसा नियुक्त कर रहे हो, मुझसे जो करा रहे हो, तथा करोमि, मैं वही कर रहा हूं। धर्म अधर्म मैं सब जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं। तो कहने का मतलब अनुकूल जो माने जो शास्त्रानुकूल धर्म आदि है उससे भी कर्म की प्रवृत्ति होती है, और शास्त्र प्रतिकूल कर्म जो है अधर्म आदि उससे भी कर्म की प्रवृत्ति होती है। तो ये कर्म के पांच हेतु यहाँ
बताए गए। तत्रैवं सति कर्तारम् तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् पश्यत्युक्तबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः दैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने रोचते गुणसंज्ञाने यथावत् शृणुतान्यपि यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अब देखो यहाँ पर ज्ञानियों की दृष्टि बतला रहे, कर्म के प्रति, नानाविध कर्म के प्रति ज्ञानियों की दृष्टि क्या है। नहीं नहीं, अज्ञानियों की दृष्टि पहले बता रहे। दुर्मति है ना, हाँ, अज्ञानी नाम अज्ञानियों की जो है वृत्ति बतला रहे कि जो अज्ञानी होते हैं ना, तत्रैवं सति, ऐसा होने पर कर्म के जो 5 हेतु हैं और कर्म के जो 5 माने कारण हैं जिनसे कर्म होता है, उन सब में जो दुर्मति है, दुष्ट बुद्धि वाला है, अज्ञानी है, वो आत्मानम कर्तारम, केवलम आत्मानम कर्तारम, वो केवल अपने को कर्ता मानता है कि जो भी कर्म कर रहा हूं मैं कर्म कर रहा हूं, वो अपने को कर्ता मानता है। करती है प्रकृति सब कर्म, लेकिन वो अपने को कर्तृत्वाभिमान से युक्त मान लेता है। ऐसा मानना ही कर्तृत्वाभिमान से युक्त होना है। अपश्यति, वो अपने को ही, केवल अपने को ही कर्ता, पश्यति माने देखता है। अब कैसे देखता है? अकृत बुद्धित्वात्, अकृत माने असंपादित विवेक बुद्धित्वात्, उसके अंदर विवेक बुद्धि नहीं। अगर विवेक बुद्धि थोड़ा भी होती तो ये समझता कि कर्म करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, हमसे कोई कर्म करा रहा है, चाहे प्रकृति करा रही हो, चाहे पुरुष करा रहा हो। थोड़ा भी विवेक जिसके अंदर होगा, अब यही शरीर रहती है ना, यही हाथ रहते हैं, यही पैर रहता है, यही आंख रहती है, यही कान रहते हैं, यही मन रहता है। लेकिन जब चैतन्य प्राणवायु निकल जाती है इस शरीर से, सब इंद्रियां हैं, लेकिन फिर न आंख देख सकती है, न कान सुन सकता है, न मुंह बोल सकता है, न हाथ कर्म कर सकता है, न पैर चल सकता है, न मन संकल्प विकल्प कर सकता है। तो ये समझना चाहिए ना कि मैं कर्ता नहीं हूं, कर्ता कोई अन्य है जो मुझसे करवा रहा है। लेकिन जो दुर्मति हैं, अज्ञानी हैं, वो केवल अपने को कर्ता समझ लेते हैं, क्योंकि वो अकृत बुद्धित्वात्, वो असंपादित विवेक बुद्धि वाले हैं, उनको विवेक ख्याति नहीं है, विवेक नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी नाम वृत्ति, जो ज्ञानी लोग हैं, वो क्या समझते हैं? 17वें श्लोक में बता रहे हैं, जस्य नाहंकृतो भावो, जिनके अंदर अहंकृति का भाव नहीं है कि अहम कृति, अहं करता, इस कार्य को मैं करने वाला हूं, यही अहंकार है। जिनके अंदर अहंकार का भाव नहीं है, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि कर्म के बंधन में लिप्त नहीं होती। जब हम कर्म कर ही नहीं रहे हैं, कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं, तो मैं कर्म के बंधन में हमारी बुद्धि क्यों फंसेगी?
कर्म के बंधन में उसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। अहत्वा विषय मान लोकान, इस पूरे लोकों को मार करके, पूरे संसार को मार करके, वह जो है अगर पूरे संसार को मारना पड़े उसको, तो न हंत न निबध्यते, न तो वह पूरे संसार को मार करके भी न तो वह मारता है और न निबध्यते, न मारने के बंधन में बंधता है, क्योंकि वह यह मान ही नहीं रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूं। अर्थात वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। और 3 प्रकार के कर्म के प्रेरक होते हैं। कर्म के प्रेरक कितने हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता। कर्म को प्रेरित करने वाले ये 3 हैं। ज्ञान होगा तब कर्म होगा, ज्ञेय माने लक्ष्य होगा तब कर्म होगा, और परिज्ञाता माने जानने वाला होगा कर्म को तब कर्म करेगा। कर्म के 3 प्रकार के प्रेरक तत्व हैं। ज्ञानम माने ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। और ज्ञेयम माने ज्ञातव्यम, जो जानने के योग्य है। अपरिज्ञाता माने जो जानने वाला, ज्ञान को और ज्ञातव्य को जानने वाला। यही 3 कर्म के प्रेरक हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यही 3 कर्म के प्रवर्तक। और कर्म के संग्रह करने वाले भी 3 हैं। कारणम कर्म करते थी। कारणम माने क्रियते अनेनेति, कारणम जिसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा कर्म किया जाता है? अरे इंद्रियों के द्वारा, हाथ पैर के द्वारा, आंख के द्वारा। वो करण जो है कर्म का संग्रह करता है। कर्म जो कर्म किया जाता है और जिस कर्म को करता है, ये 3 कर्म के संग्रह, कर्म को अच्छी प्रकार ग्रहण करने वाले। करण, कर्म, कर्ता। अब जो है ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः, गुणों के भेद से ज्ञान 3 प्रकार का, कर्म 3 प्रकार का, और कर्ता भी 3 प्रकार का होता है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः, गुणों के भेद से ज्ञान 3 प्रकार का, कर्म 3 प्रकार का, कर्ता 3 प्रकार का। प्रोक्ते गुण संख्याने, गुणों की गणना होने पर जिस प्रकार से, यथावत प्रोचते, जिस प्रकार बतलाए गए हैं, तान अपि शृणु, अब उसे भी सुनो। अब यहाँ भगवान जो है अर्जुन जी से 3 प्रकार के ज्ञान पहले बतलाते हैं, फिर 3 प्रकार के कर्म बतलाएंगे, फिर 3 प्रकार के कर्ता। तो 3 प्रकार के ज्ञान को देखते हैं। सर्वभूतेषु येनैकम् भावम अव्ययम ईक्षते। सर्वभूतेषु माने सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में, यानी अस्थावर से लेकर के ब्रह्मा तक। अस्थावरादिषु ब्रह्मा पर्यंतम, अस्थावर से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, यानी चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, ये सभी प्राणी हो गए ना, कोई नहीं छूटा। तो चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सभी माने जीवों में जो एकम भावम, एकम अव्ययम भावम इच्छते, जो एक अविनाशी भावम माने परमात्मा को ही देखता है। कि चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक में केवल अविनाशी ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है। और अविभक्तम विभक्तेषु, वो यद्यपि सभी योनियों में पृथक पृथक है, सभी शरीरों में अलग अलग है, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज कोटे चर या चर में अलग अलग है, फिर भी अविभक्तम माने भेद रहितम, फिर भी वो ब्रह्म तो सब में है, वो विभक्त नहीं है। सभी प्राणियों में अलग अलग होने पर भी वो अभेद रूप से है। ऐसा जो ज्ञान रखते हैं इसे ही सात्विक ज्ञान कहते हैं। यानी ज्ञान 2 प्रकार का होता है, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान क्या है? सबको अलग अलग देखना, ये विशेष ज्ञान।
सबको अलग अलग देखना ये विशेष ज्ञान, और सब में एक को ही देखना ये सामान्य ज्ञान। सब में एक को ही, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा भी बना, कसोरा भी बना, दियाली भी बनी। सोना है, सोने से जो है अनेकानेक आभूषण बने, उनके अलग अलग नाम रूप हुए। तो सबको अलग अलग देखना ये विशेष ज्ञान है कि ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है। लेकिन सबको एक ही देखना ये सामान्य ज्ञान है, ये ब्रह्म का ज्ञान है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सभी जीवों में एक अविनाशी परमात्मा को ही देखना। सभी पृथक पृथक योनियों में, पृथक पृथक चराचर प्राणियों में अभेद रूप से ब्रह्म का ज्ञान करना, यह सात्विक ज्ञान। अब राजस ज्ञान क्या है? बोले पृथक्त्वेन तु यज ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान। अनेक भावों को अनेकानेक प्रकार से पृथक करके जो ज्ञान प्राप्ति की जाती है। सर्वेषु भूतेषु वेत्ति, जो सभी प्राणियों को समझता है, पृथक पृथक समझता है, उसे राजसी ज्ञान समझो। उसे क्या समझो? राजसी ज्ञान। अयत् तो कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थवत् अल्पम च तत्तामसमुदाहृतम। कृष्णवत माने संपूर्ण के समान, एकस्मिन् कार्ये एक ही कार्य में जो संपूर्ण के समान, सक्तम माने पूर्णम, और अहेतुकम माने निष्कारणम। वो परमात्मा जो है कृष्णवत है, माने वो परमात्मा जो है पूर्ण है, निष्कारण कारण है, अहेतुक है, पूर्ण है। लेकिन ऐसे परमात्मा को एक ही कार्य में जो संपूर्ण हुआ समझ लेते, एक ही कार्य में जो संपूर्णता से परमात्मा के कारण को एक ही कार्य में समझ लेते हैं, देख लेते हैं। और अतत्वार्थवत यानी बिना तत्व ज्ञान के समान देख लेते हैं। और अल्पम माने अल्प समझते हैं, तुच्छ समझते हैं कि परमात्मा बस इतने में ही है, उसे तामस ज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तामस ज्ञान कहते हैं। ये तीन प्रकार का ज्ञान हो गया। तीन प्रकार का कर्म, नियतम संगरहितम अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तदराजसमुदाहृतम् अनुबंधम क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। तीन प्रकार के ज्ञान बतलाने के बाद भगवान अब तीन प्रकार का कर्म बतला रहे हैं कि नियतम, जो नियत कर्म है, माने जो नित्य कर्म है, और संग रहितम आसक्ति आदि से रहित है, अरागत द्वेषतः कृतम, बिना किसी राग द्वेष के किया जाता है, किया गया है। अफल प्रेप्सुना कर्म, बिना किसी फल प्राप्ति के जो कर्म किया गया है, ऐसा यत कर्म जो कर्म है तत् सात्विक कर्म उच्यते, उसे ही सात्विक कर्म कहते हैं। अयत तो कामेप्सुना कर्म, जो कर्म काम प्राप्ति की कामना से किया जा रहा है, अथवा साहंकारेण वा पुनः अहंकार से किया जा रहा है। क्रियते बहुलायासम, बहुत आयास माने दुख पूर्वक,
कठिनाई पूर्वक किया जा रहा है उसे राजस कर्म कहते हैं। अयनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो फलानुबंधी कर्म है, जिसका फल नाशवान है, हिंसा आदि का ध्यान न दे करके जो पुरुषार्थ से कर्म किया जा रहा है, मोहादारभ्यते कर्म जो अज्ञान बस कर्म का प्रारंभ किया जा रहा है, उसे तामस कर्म कहते हैं। तो ये 3 प्रकार का ज्ञान हो गया, 3 प्रकार का कर्म हो गया, 3 प्रकार का कर्ता बतला रहे। मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब हम लोग सात्विक कर्ता को जरा देखते हैं, सात्विक कर्ता कैसा होता है। मुक्त संग जो आसक्ति आदि दोषों से रहित होता है, जिसमें रागत द्वेषादि नहीं होते, जिसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, और अनहमवादी जो अहंकृति का अहंकार आदि को बोलने वाला नहीं है, अहं करो में ऐसा नहीं बोलने वाला है, अनहमवादी है। जो अधृत्युत्साह समन्वित है, जिसके अंदर धैर्य बहुत है, उत्साह बहुत है, धैर्य और उत्साह से जो कार्य करता है, और कार्य करने के बाद सिद्धि हो गई तो भी कोई विकार नहीं, सफलता हो गई तो भी निर्विकार है, असफलता हो गई तो भी निर्विकार है, सफलता के होने पर प्रसन्न नहीं होता, असफलता के होने पर दुखी नहीं होता, कार्य के यानी फल प्राप्ति में और कार्य के असफल हो जाने पर जिसमें कोई इसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता, उसे सात्विक कर्ता कहते हैं। और राजस कर्ता किसको कहते हैं? जो रागी है, लगाव के कारण कोई काम करता है। कर्म फल प्रेप्सु जो कर्म के फल को चाहने की इच्छा से काम करता है। अलुब्धा माने जो लालची है, लालच बहुत है, पहले जाएगा तुमको बताएगा भैया 1 रुपया तुम्हारा नहीं लगेगा, एक सब खर्चा अपना रहेगा, माइक का संगीत का और भंडारे का, आपका कुछ लगने वाला नहीं है, खाली आप जगह थोड़ी दे दो। लोभ से कर्म कर रहा है, राजस कर्म है, ये राजस करता है। और अंत में ऐसा भट्टा बैठाएगा कि वो पूरा माल मत्ता सब निकाल लेगा, माइक का भी संगीत वालों का भी, अपनी दान दक्षिणा भी। तो जो कर्म फल के प्राप्ति से माने कार्य करता है, लोभ से कार्य करता है, जो हिंसा की प्रवृत्ति से कार्य करता है, अपवित्रता से कार्य करता है, हर्ष और शोक से युक्त हो करके कार्य करता है, उसे राजस कर्ता कहते हैं। और तामस कर्ता किसको कहते हैं? अयुक्त जो असावधान, असमाहित चित्त वाला है, असावधान, प्राकृत है, और अस्तब्ध माने अहंकारी है, मूर्ख है, और नैष्कृतिक है, आलसी है, विषाद माने युक्त है, दुख से दुखी रहता है, अदीर्घ सूत्री माने मंद गति से किसी कार्य को करता है, उसको तामस कर्ता कहते हैं। यहाँ प्रकरण की समाप्ति हो गई, यहीं तक करो।